नमस्कार दोस्तों, और हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो में कि ऑटोकैड क्लासेस के बारे में। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका ऑटोकैड जैसे ही ओपन करते हैं हम लोग, तो ओपन करने के बाद ये पे एक इस तरह का पेज खुलता है और इस पेज में आपको 3 सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला आपका गेट स्टार्टेड, दूसरा रिसेंट डॉक्यूमेंट और तीसरा नोटिफिकेशन होता है। गेट स्टार्टेड में क्या होता है कि हम लोग कोई भी ड्राइंग जो बनाना स्टार्ट करते हैं वो इसी से स्टार्ट करते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट में होता है जिस ड्राइंग पे हम लोग वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो करता है। और नोटिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर का नोटिफिकेशन आता है वो इस सेक्शन पे आता है। आप रिसेंट डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे एक जो पिन का ऑप्शन देख रहे होंगे, आप अगर इसको पिन कर देंगे तो ये फिक्स हो जाता है और ये सबसे टॉप पे हो जाता है। आप इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करके हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार्ट ड्राइंग में जाने से यहाँ पे ड्राइंग आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे कि एक टेम्पलेट का बटन शो हो रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आपको नजर आ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सिविल मैट्रिक ड्राइंग, सिविल इंपेरिकल ड्राइंग, अगर आपको मान लीजिए फीट इंच पे काम करना है तो सिविल इंपेरिकल ड्राइंग का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एमएम पे काम करना है तो सिविल मैट्रिक ड्राइंग पे यूज कर सकते हैं। और ऐसे अगर आपको एक इस पे टेम्पलेट आता है ACAD का, ACAD पे क्या होता है, टेम्पलेट पे यूनिट और डायमेंशन जो रहता है वो ऑलरेडी पहले से सेट रहता है, उसको आपको अलग से सेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कोई नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये ACAD जो ड्राइंग है वो इसी को चूज करता है। ये ओपन हो जाता है। अब ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे बटन आपको नजर आ रहे हैं। हम लोग एक एक करके सारे बटनों का यूज सीखेंगे और किस बटन को क्या करता है उसको भी हम लोग सीखने का यहाँ प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देख रहे होंगे कि 4 तरह का यहाँ पे आपको बार्स नजर आते हैं, उनको आपको याद करना है। सबसे पहला आपका होता है मेनू बार। आप ये जो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई, पैरामीट्रिक, विंडो, हेल्प, एक्सप्रेस देख रहे हैं, ये टोटल हमारा जो कहलाता है वो मेनू बार कहलाता है। मेनू बार के द्वारा ही आप सारे ड्राइंग का यूज करके, उसके फंक्शन का यूज करके आप ऑटोकैड में ड्राइंग बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक यहाँ से रिबन नजर आ रहा होगा, ये एरिया जो नजर आ रहा है इसको हम लोग टूल्स बार बोलते हैं। सबसे अधिक ऑटोकैड में टूल्स बार का ही यूज होता है। अब आज के नए दौर में हम लोग अधिकतर इसका यूज करते हैं, मेनू बार का यूज बहुत कम ही होता है। तो टूल्स बार, ये रिबन जो आपको दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं। उसके बाद आप जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे एक आपको और नीचे में बार दिखा दे रहा होगा जिसको कि हम लोग यहाँ नेविगेशन बार इसको कहते हैं। ये नेविगेशन बार होता है। नेविगेशन बार का क्या काम होता है कि जो भी ड्राइंग होते हैं तो ड्राइंग को जूम इन या जूम आउट करने के लिए इसको किया जाता है, या पैन करने के लिए इसको किया जाता है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे और भी नीचे आ रहा होगा ये वाला सेक्शन, इसको हम लोग कमांड पैनल बोलते हैं। कमांड पैनल का क्या यूज होता है कि जो भी ऑटोकैड में ड्राइंग हम लोग बनाने के लिए कमांड का यूज करते हैं, एल इंटर, पॉलीलाइन इंटर, सारा जो कमांड है इसी में हम लोग इंटर करके उसको हम लोग उसका कमांड को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सेस, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस दिख रहा होगा, इसको यूसीएस आइकन बोलते हैं। यूसीएस आइकन यानी कि यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन ये कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक यहाँ आपको WCS दिखा रहा है, इसका टॉप और सारे डायमेंशन दिखा रहे हैं। इसका एक्चुअली यूज 3D में अधिक किया जाता है। इसके अलावा और आपका सबसे आखिरी में यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे में एक स्टेटस बार दिख रहा है। स्टेटस बार का यूज जो होता है वो स्टेटस बार को हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए किसी भी ड्राइंग का यूज करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ये पूरा जितना भी बटन है उसका नाम क्या है और क्या यूजेस है उसको हम लोग एक जाने। अगले क्लास में हम लोग इन्हीं ड्राइंग को कैसे हाइड करेंगे, कैसे वापस लाएंगे उसको हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद।